नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुकमेनिया_सुनो में। क्या आपको भी लगता है कि आपका ध्यान बार बार भटक जाता है? क्या आप एक बार में किसी काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको ध्यान केंद्रित करने की अद्भुत शक्ति सिखाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल बुकमेनिया_सुनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मास्टर आर्ट ऑफ फोकस, एक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका ध्यान बार बार भटक जाता है? क्या आप किसी काम को गहराई से करना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और लाइफ की दूसरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। मास्टर आर्ट ऑफ फोकस, अर्जुन की कहानी। रात के 2 बजे थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। आज का दिन भी बेकार चला गया। सुबह उसने सोच रखा था कि ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम करेगा, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, उसकी उंगलियां अनजाने में सोशल मीडिया ऐप्स पर चली गईं। एक के बाद एक वीडियो देखते देखते पूरा दिन निकल गया। काम अधूरा था, लेकिन अपराध बोध पूरा था। आखिर मैं अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाता? उसने खुद से पूछा। अर्जुन की यही समस्या थी, वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। वह 27 साल का था, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। लेकिन जब भी वह किसी जरूरी काम को करने बैठता, उसका ध्यान बार बार भटक जाता। कभी फोन, कभी ईमेल, कभी दोस्तों के मैसेज और कभी अचानक दिमाग में आ जाने वाले अनगिनत बेकार ख्याल। रात को जब सोने जाता, तो उसे लगता कि पूरा दिन बेकार चला गया। उसके दोस्त तरक्की कर रहे थे, नई चीजें सीख रहे थे, और वह वही पुरानी आदतों में फंसा हुआ था। लेकिन फिर एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक नई राह की तलाश। एक दिन ऑफिस में अर्जुन को उसके बॉस ने बुलाया। अर्जुन, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अगले महीने एक बड़ा प्रोजेक्ट है और यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत जरूरी होगा। अगर तुम इसे अच्छे से कर लेते हो, तो तुम्हारी प्रमोशन पक्की है। लेकिन अगर नहीं कर पाए, तो तुम्हें अपनी जगह बनाए रखने के बारे में सोचना पड़ेगा। बॉस की बात सुनकर अर्जुन के पसीने छूट गए। यह उसका अल्टीमेट टेस्ट था। अगर उसने यह प्रोजेक्ट सही से नहीं किया, तो उसका करियर खत्म हो सकता था। उसे फोकस सीखना ही था, किसी भी कीमत पर। आचार्य विवेक से मुलाकात। थोड़ी देर बाद अर्जुन एक कैफे में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी, आचार्य विवेक। आचार्य विवेक उसके पुराने प्रोफेसर थे, लेकिन अब वे एक प्रसिद्ध माइंडफुलनेस और फोकस गुरु बन चुके थे। अर्जुन ने झट से उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक जाता है। मैं घंटों काम करता हूँ, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। मेरे पास समय नहीं बचता और मेरा करियर खतरे में है। आचार्य मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, और दूसरे जो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। तुम्हें बस फोकस की कला सीखनी होगी। अगर तुमने इसे सीख लिया, तो तुम जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। फिर उन्होंने अर्जुन को 3 गुप्त नियम बताए, जिससे उसका ध्यान केंद्रित होने लगा और वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। पहला नियम, डिजिटल डिटॉक्स। आचार्य विवेक ने पहला नियम बताया,
डिजिटल डिटॉक्स। अर्जुन, जब तक तुम अपने डिजिटल वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह 24 घंटे के लिए अपना फोन और सभी नोटिफिकेशन बंद कर दे और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दे। शुरुआत में अर्जुन को बेचैनी हुई। उसे लगा जैसे उसने दुनिया से कनेक्शन तोड़ लिया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने महसूस किया कि उसका दिमाग हल्का और शांत हो रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि वह कितना समय बेवजह स्क्रीन पर बर्बाद करता था। अब उसने एक नियम बना लिया। सुबह उठते ही फोन नहीं देखेगा। दिन में सिर्फ 2 बार ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा। हर दिन 2 घंटे फोन फ्री जोन रखेगा। धीरे धीरे उसका दिमाग तेज होने लगा। अब वह बिना भटके कई घंटे लगातार काम कर सकता था। दूसरा नियम, डीप वर्क की शक्ति। अब आचार्य ने अर्जुन को दूसरा नियम बताया, डीप वर्क। सफल लोग काम ज्यादा नहीं करते, बल्कि गहराई से करते हैं। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि उसे एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। 90 मिनट का फोकस टाइम। अर्जुन ने एक टाइमर सेट किया और तय किया कि इन 90 मिनट में वह बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम करेगा। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग छोड़ दी और पाया कि उसका दिमाग ज्यादा तेज हो गया। फ्लो स्टेट, जब वह काम में पूरी तरह डूब जाता था तो उसे समय का एहसास ही नहीं होता था। अब अर्जुन सिर्फ 4 से 5 घंटे के डीप वर्क में उतना काम कर लेता था जितना पहले पूरे दिन में नहीं कर पाता था। तीसरा नियम, माइंडफुलनेस और मानसिक स्पष्टता। आखिर में आचार्य विवेक ने अर्जुन को माइंडफुलनेस का रहस्य बताया। तुम्हारा मन तब ही शांत होगा जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे। उन्होंने उसे एक साधारण अभ्यास सिखाया। 5 मिनट का ध्यान। अर्जुन हर दिन आंखें बंद कर बैठता और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता। हर काम को ध्यान से करना। वह खाने, पढ़ने, सुनने और बोलने में पूरी तरह उपस्थित रहने लगा। नेगेटिव विचारों को छोड़ना। जब भी उसका दिमाग भटकता, वह उसे प्यार से वापस लाता। धीरे धीरे अर्जुन की सोचने की क्षमता तेज हो गई। अब वह छोटी छोटी चीजों में उलझने के बजाय अपने बड़े लक्ष्यों पर फोकस कर सकता था। अर्जुन की सफलता और सबक। 6 महीने बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर दिन 5 से 6 घंटे डीप वर्क करता था। वह बिना किसी परेशानी के फोकस कर सकता था। उसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई थी। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। जब उसका बड़ा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया। अब अर्जुन सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी नहीं, बल्कि एक लीडर बन चुका था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची सफलता मेहनत से नहीं, स्मार्ट फोकस से मिलती है। आपकी बारी। अगर आपको भी अर्जुन जैसी फोकस पावर चाहिए, तो मास्टर आर्ट ऑफ फोकस बुक आपके लिए है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल bookmania_सुनो को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है।